हेलो दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल आर यस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को 1 दिसंबर 2020 शिफ्ट फर्स्ट का पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का बताऊंगा। ठीक है, इससे पहले मैंने आप लोगों को 27 नवंबर 27 नवंबर के तीनों सेट और 28 नवंबर के दोनों सेट बता दिए थे। ठीक है, इससे पहले मैंने आप लोगों को यानी कि 5 सेट कराए हैं। ठीक है, अगर वह वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, उनमें भी बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट है। और उन वीडियो को देखकर आप लोग इतना तो समझ ही सकते हैं कि उसमें किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन कौन से प्रश्न लगभग बार बार पूछे जाते हैं। रीजनिंग के प्रश्नों में क्या है, एक ही से प्रश्न पूछे जाते हैं, सिर्फ थोड़ी सी संख्या बदल दी जाती है, तो आप लोग 25 नंबर वो तो बिल्कुल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें देखिएगा कि किस तरीके से सिर्फ प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी प्रकार के आप लोग प्रश्न लमसम तैयार कर लीजिए और थोड़े बहुत इधर उधर हटके भी, और बस आप लोगों के लगभग 25 नंबर वो तो पक्के हो जाए। जीके के प्रश्न देखिए बार बार जो पूछे जा रहे हैं वो प्रश्न देख लीजिए। और जो प्रश्न आप लोगों को मैंने बताया था, देखिए सन वाले प्रश्न बताए थे कि जो हमारे इस बार देखिए 2023 में, 2022 में, 2021 में जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। कौन महापुरुष मतलब किसकी देहांत हुआ है, कौन सा नया आविष्कार हुआ है, अभी चंद्रयान 3 के बारे में, और देखिए और भी बहुत से आविष्कार हुए हैं, बहुत सी चीज़ों के बारे में जानकारी जैसे जो 2023 में लमसम हुई हैं उनके बारे में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं चलता हूँ जीके के पोर्शन पे। पार्ट है, ठीक है, सेशन पार्ट है, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर। पहला प्रश्न हमें इस प्रकार से दे रखा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मेकलोडगंज नामक एक प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल अव्यवस्थित है? तो पहला ऑप्शन दिया है उत्तराखंड, दूसरा लद्दाख, तीसरा दिया है पश्चिम बंगाल, चौथा दिया है हिमाचल प्रदेश। तो देखिए इसमें चौथा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आप लोगों ने ये तो देखे होंगे कि जो पर्वतीय स्थल लमसम हैं वो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख तो कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, पश्चिम बंगाल भी लमसम नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश तो उत्तराखंड हो सकता था। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया, मेकलोडगंज, ठीक है, नामक एक प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल अव्यवस्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए दूसरा प्रश्न हमें दे रखा है, पारंपरिक पनखिड़ा लोकगीत निम्नलिखित में से किस राज्य में से संबंधित है? पहला ऑप्शन दिया है छत्तीसगढ़, दूसरा कश्मीर, तीसरा दिया है उड़ीसा, चौथा दिया है राजस्थान। ठीक है, तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि राजस्थान। ठीक है, पारंपरिक पनखिड़ा लोकगीत। 3 नंबर प्रश्न दे रखा है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत को प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान निर्मित करने का निर्देश दिया गया? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 42, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 39, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 41, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 40। तो हमारा देखिए पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 42। ठीक है, प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान निर्मित करने का निर्देश दिया गया अनुच्छेद 42 में। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 नंबर देखिए प्रश्न दे रखा है, अशोक के साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस भाग में उनके शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं? पहला ऑप्शन दिया गया उत्तर पूर्वी, दूसरा दिया उत्तर पश्चिमी, तीसरा दिया मध्यवर्ती, चौथा दिया दक्षिणी। ठीक है, तो देखिए हमारा दूसरा वाला ऑप्शन है, यानी कि उत्तर पश्चिमी। 5 नंबर प्रश्न हमसे पूछा है, केंद्रीय बजट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त कर दिया गया? पहला दिया ऑप्शन दिया लाभांश वितरण कर, दूसरा दिया कॉरपोरेशन कर, तीसरा दिया प्रतिभूति लेन देन कर, चौथा ऑप्शन दिया प्रतिभूतियों पर दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ कर। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि लाभांश वितरण कर। ठीक है, यह समाप्त कर दिया गया है, लाभांश वितरण कर। 4 नंबर प्रश्न हो गया था, तो 5 नंबर प्रश्न हो चुका था। 6 नंबर प्रश्न दे रखा है, सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा है? पहला ऑप्शन दिया आर्यभट्ट, दूसरा महावीराचार्य, तीसरा दिया है ब्रह्मगुप्त, चौथा दिया है भास्कराचार्य। तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि भास्कराचार्य। 7 नंबर प्रश्न हमसे पूछा गया है, ईंधन के कैलोरी मान का मात्रक निम्नलिखित में से किस रूप में व्यक्त किया जाता है? पहला ऑप्शन दिया है mmHg, दूसरा दिया है PSI, तीसरा दिया माइक्रोन, चौथा दिया है kg वो kJ/kg, यानी कि किलो जूल पर किलोग्राम। तो हमारा देखिए चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी किलो जूल पर किलोग्राम, यानी kJ/kg। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न दे रखा है, ईरान का प्रसिद्ध चित्रकार अब्द अस समद, यानी कि अब्द अस समद निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर भारत आया था? पहला ऑप्शन दिया जहांगीर, दूसरा औरंगजेब, तीसरा अकबर, चौथा हुमायूं। तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, हुमायूं। ठीक है, देखिए मैंने आप लोगों को बताया था पिछली वीडियो में बताया था कि मुगल साम्राज्य के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लीजिएगा। मुगल साम्राज्य पहले जो दिल्ली सल्तनत थी और जो रजिया सुल्तान वगैरह वगैरह थी उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लीजिएगा। बुद्ध के बारे में थोड़ी सी जानकारी, महावीर स्वामी के बारे में थोड़ी जानकारी, जो हमारे महापुरुष हैं इनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेंगे तो इनसे थोड़े बहुत प्रश्न लमसम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इनके बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लीजिएगा। देखिए 9 नंबर प्रश्न दे रखा है, अगस्त 2020 में मैंने आप लोगों को देखिए बताया था कि सन वाले प्रश्न बहुत आते हैं। अब वो भी सन लमसम वही पूछा था जिस सन में पेपर होते हैं, जैसे इसमें 2020 का ये पेपर है तो देखिए इसमें लमसम 2020 के प्रश्न पूछेंगे, 2019 के पूछ दिए जाएंगे। इसी प्रकार अगर आप लोग देखिए 2023 का पेपर, 2023 में आपका पेपर होगा तो आप लोग 2023 में जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में, 2020 में घटनाएं हुई हैं वो 2022 में, 2021 में जो घटनाएं हुई हैं, लमसम 2023 के प्रश्न आप लोग ज़्यादा देखिएगा। ठीक है, इसमें देखिए 2020 के प्रश्न पूछे गए थे, 2020 में पेपर था ये। अब आप लोगों का 2023 में होगा तो आप लोग 2023 में देखिए कौन कौन से खेल में कौन कौन से पुरस्कार जीते हैं खिलाड़ियों ने के नाम, और कौन कौन से पुरस्कार कहाँ खेल हुआ था, ये जो भी जैसे पुरस्कार कोई भी जैसे जीता वो नीरज भाला फेंक वाले ने, देखिए उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिएगा। ठीक है,
उन्होंने कहाँ जीता, कितने मीटर का मारा था, भाला फेंका था, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा। देखिए 9 नंबर प्रश्न दे रखा है, अगस्त 2020 में भारत और डैश को शतरंज ओलंपियाड के स्वर्ण पदक का संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। पहला ऑप्शन रूस, दूसरा अमेरिका यूएसए यानी कि, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा न्यूजीलैंड। यानी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया को, वो भारत और रूस को, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यानी कि, ठीक है, रूस। भारत और रूस को शतरंज ओलंपियाड के स्वर्ण पदक का संयुक्त विजेता घोषित किया गया था, ठीक है, 2020 में। 10 नंबर प्रश्न पूछा है, केंद्रीय बजट 2020 में घोषित नई आयकर व्यवस्था के अनुसार रुपये 5 लाख से 7.5 लाख यानी 7.5 लाख के बीच कर योग्य आय हेतु कर की दर घटाकर निम्नलिखित में से कितनी कर दी गई। पहला ऑप्शन दिया है 10%, दूसरा दिया है 5%, तीसरा दिया है 15%, चौथा दिया है 20%। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाए यानी कि 10%, ठीक है। देखिए 11 नंबर प्रश्न दे रखा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापार करने का एकाधिकार निम्नलिखित में से किस वर्ष में एक कानून के द्वारा सम्मत कर दिया गया। पहला ऑप्शन दिया 1825, दूसरा दिया 1858, तीसरा दिया 1813, चौथा दिया 1807। हमारा 13 ऑप्शन सही है, 1813 में। देखिए 12 नंबर प्रश्न दे रखा है, भारत में देश की विदेशी मुद्रा के भंडार का संरक्षण निम्नलिखित में से कौन करता है। यानी कि भारत में देश की विदेशी मुद्रा के भंडारण का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन करता है। तो पहला ऑप्शन दिया केंद्रीय मंत्रिमंडल, दूसरा दिया भारतीय स्टेट बैंक, तीसरा दिया केंद्रीय वित्त मंत्रालय, चौथा दिया भारतीय रिजर्व बैंक। तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया और भी कई बार जानकारी दी होगी कि लमसम अगर विदेशी मुद्रा या पूछी जाए या देश की मुद्रा पूछी जाए तो उसमें अगर बैंक ऑफ वो भारतीय रिजर्व बैंक दिया है तो आप लोग लमसम वही, अगर आप लोगों को प्रश्न आता है तो आप लोग देखिए मतलब वही लगाइएगा जो आप लोगों को विकल्प पता है। अगर आप लोगों को विकल्प ना पता हो तो लमसम ज़्यादातर हमारा भारतीय रिजर्व बैंक ही सही होता है, क्योंकि जो भी हमारा देश की अर्थव्यवस्था है वो सब मतलब भारतीय रिजर्व बैंक के ही अंडर का मतलब काम है, ठीक है। देश की है जो विदेश से आती है या विदेश जाती है, जो भी है लेन देन, वो भारतीय रिजर्व बैंक के अंडर के में ही होता है। देखिए 13 नंबर प्रश्न हमसे पूछा है, टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहला ऑप्शन दिया है स्विट्जरलैंड, दूसरा दिया अमेरिका यानी यूएसए, तीसरा दिया जर्मनी, चौथा दिया फ्रांस। तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही है यानी कि जर्मनी, ठीक है। जर्मनी के ताना था हिटलर वाले, जर्मनी यही है। देखिए 14 नंबर प्रश्न दे रखा है, 31 अगस्त 2020 के अनुसार प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का सदस्य सचिव निम्नलिखित में से कौन था। यानी कि 31 अगस्त 2020 तक के अनुसार प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का सदस्य सचिव निम्नलिखित में से कौन था। पहला ऑप्शन दिया आसिमा गोयल, दूसरा दिया रतन पी बटल, तीसरा दिया विवेक देवराय, चौथा ऑप्शन दिया साजिद चियान। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही है, रतन पी बटल। ठीक, 15 नंबर प्रश्न हमसे पूछा, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। यानी कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया था। पहला ऑप्शन दिया है हैरिकेन सीजन, दूसरा दिया है टिल, तीसरा दिया है द एनलाइटेनमेंट ऑफ द ग्रीन ग्रेज ट्री, चौथा ऑप्शन दिया है दी डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, ठीक है। तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यानी कि दी डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। देखिए 16 नंबर प्रश्न पूछा है, गौतमी पुत्र सातकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था। पहला ऑप्शन दिया पल्लव, दूसरा चालुक्य, ठीक है, तीसरा ऑप्शन दिया सातवाहन, चौथा दिया है शक। तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यानी सातवाहन। 17 नंबर प्रश्न, धम्मम चक्क पव तत्नन धर्मचक्र परिवर्तन नामक बौद्ध आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था। पहला ऑप्शन दिया लुम्बिनी, दूसरा दिया है बोध गया, तीसरा दिया है कुशीनगर, चौथा दिया है सारनाथ। तो हमारा देखिए चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यानी कि सारनाथ। 18 नंबर प्रश्न दे रखा है, केंद्रीय बजट 2020 में वित्त मंत्री ने बैंक जमा बीमा को डैश से बढ़ाकर ₹5 लाख करने की घोषणा की। पहला ऑप्शन दिया है ₹3 लाख, दूसरा दिया है 2 लाख, तीसरा दिया है 4 लाख, चौथा दिया है 1 लाख। तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही है यानी कि 1 लाख। देखिए 19 नंबर प्रश्न था पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाचक एंजाइम छोटी आंत में स्थापित होता है। पहला ऑप्शन दिया ट्रिप्सिन, दूसरा दिया पित्ररस विल्स यानी कि वाइल्स, तीसरा दिया लाइफेज, चौथा दिया पाचक रस यानी कि पेप्सिन। तो हमारा देखिए पहला वाला ऑप्शन सही है यानी कि ट्रिप्सिन। देखिए 20 नंबर प्रश्न पूछा है, अष्टांगिक मार्ग यानी कि 8 प्रकार के पथ का तत्व ज्ञान निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। पहला ऑप्शन दिया रामानुज, दूसरा दिया शंकराचार्य, तीसरा दिया गौतम बुद्ध, चौथा दिया महावीर स्वामी। तो हमारा देखिए तीसरा वाला ऑप्शन सही है यानी गौतम बुद्ध। देखिए गौतम बुद्ध के बारे में सवाल थोड़े बहुत पूछा है, मैंने बताया महापुरुषों के बारे में आप लोग प्रश्न तैयार कर लिया जीके में, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मुद्रा में सूक्ष्म कणों का अनुपात बड़े कणों की अपेक्षाकृत अधिक होता है। पहला ऑप्शन दिया है रेतीली मृदा, दूसरा दिया है दोमट मृदा, तीसरा दिया चिकनी मृदा, चौथा दिया काली मृदा यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यानी कि चिकनी मृदा, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची संकलन की गई थी। पहला ऑप्शन दिया 1952, दूसरा दिया 1951, तीसरा दिया 1954, चौथा दिया 1953। तो हमारा देखिए दूसरा वाला ऑप्शन सही है यानी 1951 में। देखिए 23 नंबर प्रश्न पूछा गया, उड़ीसा की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है। पहला ऑप्शन दिया महानदी, दूसरा तापी, तीसरा कृष्णा, चौथा गोदावरी। तो हमारा देखिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा यानी कि महानदी, ठीक है, महानदी।
देखिए 24 नंबर में से प्रश्न पूछा, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार निर्दिष्ट करता है? पहला ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 28, दूसरा दिया अनुच्छेद 30, तीसरा दिया अनुच्छेद 29, चौथा दिया है अनुच्छेद 27। तो हमारा देखिए दूसरा ऑप्शन सही होता है, यानी अनुच्छेद 30। ठीक, 25 नंबर प्रश्न हमसे पूछा गया, निम्नलिखित में से किसमें जल का संवहन करने के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाया? पहला ऑप्शन दिया है आइपोमिया, ठीक है, आइपोमिया, दूसरा ऑप्शन दिया है फ्यूनेरिया, तीसरा दिया है ग्रास, चौथा दिया है पेफियो पेडिलम, ठीक है, चौथा ऑप्शन दिया है पेफियो पेडिलम। तो देखिए दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि फ्यूनेरिया। 26 नंबर प्रश्न हमसे पूछा गया है, पारंपरिक रंगमंच कला यानी कि माच, कॉमा में इन्वर्टेड कॉमा में दे रखे हैं, माच निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित? पहला ऑप्शन दिया कर्नाटक, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा दिया केरल, चौथा दिया असम। देखिए इसमें हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश। 27 नंबर प्रश्न हमसे पूछा जाएगा, जास्कर नदी निम्नलिखित में से किस नदी की एक सहायक नदी है? पहला ऑप्शन दिया सिंधु, दूसरा यमुना, तीसरा दिया गंगा, चौथा दिया ब्यास। तो हमारा देखिए पहला वाला ऑप्शन सही है, यानी कि सिंधु, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न हमसे पूछा गया, अबुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा कितनी पुस्तकों से में विभाजित है? पहला ऑप्शन दिया 3, दूसरा दिया 4, तीसरा दिया 2, चौथा दिया 5। तो हमारा देखिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 3। देखिए 29 नंबर प्रश्न पूछा गया, बहुगुणित होकर बड़ी संख्या में कोशिकाएं निर्मित करने वाली विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन किया जाता है? पहला ऑप्शन दिया है विभंजन यानी कि फिजन, दूसरा दिया है विखंडन यानी कि फ्रेगमेंटेशन, तीसरा दिया है सतीकरण यानी कि लेयरिंग, चौथा दिया है पुनर्जनन यानी कि रीजनरेशन। तो हमारा देखिए चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी पुनर्जनन यानी कि रीजनरेशन। 30 नंबर प्रश्न हमसे पूछा, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सैन्य या अकादमिक वैशिष्ट्य को छोड़कर भारतीय राज्य द्वारा कोई उपाधि प्रदान किए जाने से निषेधित करता है? पहला ऑप्शन दिया अनुच्छेद 10, दूसरा दिया अनुच्छेद 15, तीसरा दिया अनुच्छेद 20, चौथा दिया अनुच्छेद 18 यानी कि फर्स्ट यानी कि 1, ठीक है, अनुच्छेद 18 1 ब्रैकेट में रखा 1। देखिए 31 नंबर प्रश्न हमसे पूछा, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 2020 में खिलाड़ियों के लिए जीवी राजा पुरस्कार आरंभ किया? पहला ऑप्शन दिया केरल, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा दिया तेलंगाना। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है, यानी केरल, ठीक है। 32 नंबर प्रश्न हमसे पूछा, निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचांक की गणना करने के लिए उपयोग किया जाए? पहला ऑप्शन दिया बस, दूसरा तांबा, तीसरा एल्यूमिनियम, चौथा दिया रिफाइनरी उत्पाद। तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि रिफाइनरी उत्पाद। 33 नंबर प्रश्न पूछा गया, ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोबाल्ट ऑपरेशन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? पहला ऑप्शन दिया नीना राय, दूसरा दिया यतीश यादव, तीसरा दिया निरुपमा यादव, चौथा दिया विजल बचर जानी। तो विजल बचर जानी, ठीक है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि यतीश यादव। देखिए 34 नंबर प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से किस प्राचीनतम ग्रंथ के श्लोकों को संगीतबद्ध किया गया था? पहला दिया है कामसूत्र, दूसरा दिया संगीत रत्नाकर, तीसरा दिया मेघदूत, चौथा दिया सामवेद। तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही होगा सामवेद। 35 नंबर प्रश्न हमसे पूछा, केंद्रीय बजट 2020 में वित्त मंत्री द्वारा व्यक्त पूर्वानुमान के अनुसार निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारतीय किसानों की आय दोगुनी हो जाए? देखिए पहला ऑप्शन है 2025, दूसरा दिया है 2023, तीसरा दिया है 2024, चौथा दिया है 2022। तो हमारा देखिए चौथा ऑप्शन सही हो, यानी कि 2022। 36 नंबर प्रश्न हमसे पूछा गया है, डाफला की पहाड़ियों 36 नंबर प्रश्न हमसे पूछा है, डाफला की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में व्याप्त हैं? पहला ऑप्शन दिया अरुणाचल प्रदेश, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा दिया उड़ीसा, चौथा दिया झारखंड। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। 37 नंबर प्रश्न पूछा गया, सवाई जयसिंह के सरपरस्ती में निम्नलिखित में से किस शहर में खगोलीय वेधशाला का निर्माण कराया गया? पहला ऑप्शन दिया है प्रयागराज, दूसरा आगरा, तीसरा दिया है भरतपुर, चौथा दिया वाराणसी, यानी चौथा ऑप्शन हमारा सही है वाराणसी। 38 नंबर प्रश्न पूछा, 31 अगस्त 2020 तक के अनुसार भारत रत्न से सम्मानित खिलाड़ी या खिलाड़ियों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी थी? पहला ऑप्शन दिया 1, दूसरा दिया 3, तीसरा दिया 4, चौथा दिया 2, यानी पहला ऑप्शन हमारा सही है, यानी कि 1, ठीक है। 39 नंबर प्रश्न दिया गया है, अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित अतानु दास निम्नलिखित में से किस खेल के एक पेशेवर खिलाड़ी हैं? पहला ऑप्शन दिया कुश्ती, दूसरा तीरंदाज, तीसरा दिया बास्केटबॉल, चौथा दिया बैडमिंटन। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, यानी कि तीरंदाज, ठीक है, तीरंदाजी। 40 नंबर प्रश्न दिया गया है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या अन्य तीनों विकल्पों की अपेक्षा सबसे विरल है? पहला ऑप्शन दिया लक्षद्वीप, दूसरा दिया अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, तीसरा दिया चंडीगढ़, चौथा दिया ठीक है, पेडुचेरी। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह।
41 नंबर प्रश्न दिया गया है, बराबर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य से स्थित हैं। तो यानी कि देखिए प्रश्न देखिए पहले आप, बराबर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य से स्थित हैं। पहला ऑप्शन दिया बिहार, दूसरा गुजरात, तीसरा दिया मध्य प्रदेश, चौथा दिया महाराष्ट्र। तो हमारा देखिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि बिहार। देखिए यह प्रश्न थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सुनने भी अच्छा लग रहा है। देखिए प्रश्न पहले देखिए, बराबर की गुफाएं ठीक है बिहार में स्थित है। 42 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। पहला ऑप्शन दिया कवक, दूसरा विषाणु, तीसरा दिया जीवाणु, चौथा दिया शैवाल। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही है, यानी कवक। कवक नहीं, दूसरा वाला ऑप्शन है विषाणु, विषाणु सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न हमसे पूछा गया है, जून 2020 में निम्नलिखित में से किसे कॉर्पोरेट दिवालिया प्रस्ताव और तरलीकरण प्रक्रिया पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था। पहला ऑप्शन दिया है नंदन नीले खड़ी, दूसरा दिया है आनंद महिंद्रा, तीसरा ऑप्शन दिया है उदय कोटक, चौथा दिया है कुमार मंगलम बिड़ला। तो हमारा देखिए तीसरा ऑप्शन सही है, यानी कि उदय कोटक। 44 नंबर प्रश्न से पूछा गया, भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A को निम्नलिखित में से किस वर्ष में समावेशित किया गया था। पहला ऑप्शन दिया है 2006, दूसरा दिया है 2004, तीसरा दिया है 2002, चौथा दिया है 2000। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, यानी कि 2002। 45 नंबर प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा पर पश्चिम बंगाल राज्य से नहीं लगी। पहला ऑप्शन दिया मेघालय, दूसरा असम, तीसरा दिया झारखंड, चौथा दिया सिक्किम। तो देखिए एक बार भारत का नक्शा पूरा देख लीजिएगा और सभी राज्यों की एक बार राजधानी, और देखिए कौन कौन से राज्य एक दूसरे से लमसम लगे हुए हैं, थोड़ा बहुत इनके बारे में देख लीजिए। इससे प्रश्न ज़्यादा नहीं पूछा, लेकिन अगर बाई चांस एक प्रश्न भी अगर आप लोगों से पूछेगा, एक नंबर भी, अगर आप एक नंबर की बहुत कीमत होती है देखिए पेपर में, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, एक बार भारत के नक्शे पर नजर डालिएगा, बात दिमाग में फिट हो जाएगा, क्योंकि मोटी मोटी चीज़ देखिए कि कौन सा राज्य कहाँ पे है, और ठीक है उसके पड़ोस में कौन सी सीमा, मतलब कौन से राज्य से उसकी सीमा लगी हुई है, ठीक है। इन सभी राज्यों की राजधानी एक बार खाली पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को खुद अंदाजा लग जाएगा कि कौन से राज्य की कौन सी राजधानी है, ठीक है। आप कोई भी राज्य के हों, ठीक है। तो इसका हमारा ऑप्शन पहला लाभ सही है, यानी मेघालय। 46 नंबर प्रश्न देखिए, दे रखा है US ओपन 2020 में भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने पुरुषों की युगल स्पर्धा मेंस डबल्स इवेंट के लिए डैश के साथ जोड़ी बनाई। पहला ऑप्शन दिया है डेनिस शापोवालोव, यानी कि शापोवालोव, दूसरा दिया है मैट पाविक, तीसरा दिया है सुमित नागपाल, चौथा दिया है ब्रूनो सोरेस, ठीक है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है, यानी कि डेनिस शापोवालोव। 47 नंबर प्रश्न दिया है, 2020 के विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसका चयन किया गया था। पहला ऑप्शन दिया है MS स्वामीनाथन, दूसरा दिया है साइमन N ग्रूड, तीसरा दिया है लॉरेंस हदाद, चौथा दिया रतन लाल। तो हमारा देखिए चौथा वाला ऑप्शन सही है, यानी कि रतन लाल। 48 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय को गणित के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए जाना जाता है। पहला ऑप्शन दिया है BS साराभाई, दूसरा दिया है CV रमन, तीसरा दिया है S रामानुजन, चौथा दिया है JC बोस। तो हमारा देखिए तीसरा वाला ऑप्शन सही है, यानी कि S रामानुजन थे। और देखिए आर्यभट्ट के बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लीजिए। S रामानुजन, कुछ नहीं इनके बारे में जानकारी थोड़ी सी, बिल्कुल मान लीजिए हेडिंग थोड़ी सी देख लीजिएगा कि इन्हें कौन सा पुरस्कार मिले या कुछ भी, बस ये किस चीज़ के थे, यानी कि इन्होंने किस चीज़ के बारे में खोज की थी, ठीक है। ये मैथ के थे, गणित के S रामानुजन, आर्यभट्ट। 49 नंबर प्रश्न हमसे पूछा, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन लघु संविधान भी कहलाता है। पहला ऑप्शन दिया 38वां संशोधन, दूसरा दिया 35वां संशोधन, तीसरा दिया 40वां संशोधन, चौथा दिया है 42वां संशोधन। तो हमारा देखिए चौथा वाला ऑप्शन सही है, यानी कि 42वां संशोधन। 50 नंबर और प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखिए, सुल्तानगंज यानी कि जो ब्रैकेट में दे रखा है बिहार में भागलपुर के निकट, ठीक है ब्रैकेट बंद, में खोजे गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को डैश काल की प्रतिमा मानी गई है। पहला ऑप्शन दिया है नंदकाल, दूसरा दिया है मौर्य, तीसरा दिया है शुंग, चौथा दिया है गुप्त। तो हमारा देखिए चौथा वाला ऑप्शन सही है, यानी कि गुप्त काल, ठीक है। आज देखिए मैंने आप लोगों को जीके के 50 प्रश्न पूछे, जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैंने आप लोगों को पूरे करा दिए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। और आप लोग जो मैंने भी बताया है उस बारे में देखिए प्रश्न पढ़ लीजिएगा। और इसमें देखिए जिस लेवल पर प्रश्न पूछे जाते हैं उस लेवल से थोड़ा बहुत आगे पीछे भी देख लीजिए, और इस लेवल पर प्रश्न देख लेंगे तो आप लोगों को बहुत बढ़िया पेपर होगा, ठीक है। इसी शुभकामना के साथ आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।